चौगावा के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते गाँव वासियों ने स्कूल पर जड़ा ताला। गढ़ी बीरबल यमुनानगर रोड को किया गया जाम। उपमंडल इंद्री के गांव चौगावा में आज सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते स्कूली बच्चों व गाँव वासियों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया। गाँव वासियों व स्कूली बच्चों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गढ़ी बीरबल यमुनानगर रोड पर जाम लगा दिया। इस बात की सूचना मिलने पर बीईओ राममूर्ति शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत ही अस्थायी रूप से कुछ अध्यापकों की नियुक्ति कर दी तथा गांव वासियों को शीघ्र ही स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति करने का भी आश्वासन दिया। उनके आश्वासन पर गांव वासियों ने लगभग 3 घंटे बाद जाम खोल दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए गांव के सरपंच देवेंद्र मंढाड़ ने बताया कि पिछले काफी समय में स्कूल में अध्यापकों की कमी चल रही थी, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। आज गांव के सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर एक पंचायत करी और स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। मंढाड़ ने बताया कि हमारे स्कूल में 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक कुल 158 बच्चे विभिन्न गाँवों से शिक्षा पाने के लिए आते हैं और उनको शिक्षा देने के लिए केवल एक ही अध्यापक है। इस बारे में हम कई बार उच्च अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि आज इस जाम व ताला लगने की सूचना मिलने पर बीईओ राममूर्ति शर्मा ने मौके पर पहुंचकर उनकी समस्या को सुना और तुरंत ही 5 अध्यापकों को अस्थायी रूप से स्कूल में नियुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि ये अध्यापक जब तक बच्चों के पेपर नहीं हो जाते तब तक स्कूल में ही रहेंगे और उसके बाद स्थायी रूप से अध्यापकों को नियुक्त कर दिया जाएगा। किसान यूनियन के जिला उप प्रधान भरत सिंह ने कहा कि सरकार वैसे तो बेटियों की पढ़ाई पर जोर देती है और आज वही बेटियां अपनी शिक्षा पाने के लिए सड़कों पर बैठी हैं। अध्यापकों की कमी के कारण हमारी पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है और हमारे पेपर भी नजदीक आ गए हैं। हमारी मांग है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए और इस बारे में बीईओ राममूर्ति शर्मा ने कहा कि स्कूल में लगभग 170 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सरकारी पोर्टल में कोई टेक्निकल कमी के कारण अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं, जिससे कि यह समस्या हो गई है। उन्होंने बताया कि निकटवर्ती स्कूल से अब यहां अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है और शीघ्र ही स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। चाहिए बस यहाँ पर 2 ही टीचर है, एक मैथ के टीचर और एक साइंस के टीचर। साइंस के टीचर वहाँ हेडमास्टर सर हमको साइंस पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल से 5 टीचर चले गए हैं और उनके बदले में एक टीचर स्कूल में सिर्फ 2 टीचर्स हैं, एक साइंस के और एक मैथ के। वो हेडमास्टर सर हमें साइंस पढ़ाते हैं और हमारे पेपर भी नजदीक आ रहे हैं। 30 तारीख से पेपर शुरू है और जो हमारे दूसरे टीचर थे उनकी ट्रांसफर हो चुकी है, दूसरे स्कूल में चले गए हैं। हमारा सिलेबस भी खत्म होने वाला है। कब करनी है, कब के लिए? 1 तारीख से। नए लेसन के जो टीचर है वो अगले स्कूल में चले गए हैं सर। हमारा सिलेबस पड़ेगा सर। यार फिर नहीं देने फिर जैसे हमारे दूसरे टीचर है उन्हें इस स्कूल में भेजो। क्या नाम है? मेरा नाम वंशिका। मेरा नाम तनिका। सर मामला तो ये आपके सामने है जी। ये सरकार जब से सत्ता में आई है, इस सरकार ने हर एक डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि किसान भी रोड पे बिठा दिया और अब तो आने के आद हो चुकी है कि छोटे छोटे बच्चे जिनका पढ़ने का टाइम है, लिखने का टाइम है, सवेरे माँ बाप इतने बच्चों को अपने उठा के सवेरे इतने अच्छे तरीके से तैयार करके भेजते हैं। जिनका आर्थिक स्थिति भी खराब हो, भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके उनको रोटी लंच बना के टिफिन में पा के देते हैं और वे आज रोड पे बैठे हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी से बैठी सड़क पर। मामला यह है कि हमारे सरकारी स्कूल में 158 बच्चों पे एक अध्यापक है और हमारे सीएम साहब कहते हैं बैठ के कि स्कूलों में टीचरों की संख्या ज्यादा है और बच्चों की कम है। हम अपने सीएम साहब से कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से इसको देखिए और हमारे स्कूल को देख के चौगावा गाँव के, हम अपने गाँव के नहीं हर एक गाँव की बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी पूरे हरियाणा में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ टीचरों की संख्या ज्यादा और बच्चों की कम हो। हमारे स्कूल में सारी व्यवस्था, हमारा गाँव पूरा सहयोग करता है। स्कूल का बिल्डिंग भी अच्छी है, ग्राउंड भी अच्छा है और व्यवस्था भी अच्छी है और लोकेशन भी अच्छी है, परंतु टीचर नहीं है। और इस सरकार से पहले हमारा स्कूल
हर एक उसमें हर साल नंबर 1 पे आता था, हर उसपे नंबर 1 लिस्ट में आता था, पर अध्यापकों की वजह से खत्म होता चला गया सर। 6 महीने से हो रही सर ये समस्या। कल बीओ साहब से मिले थे, बीओ साहब कह रहे मेरे बस से नहीं आई, ये शिक्षा मंत्री के लेवल का काम है, और आज कह रहे 2 मिनट का 2 टीचर देते हैं आपको। इससे गाँव सहमत नहीं है, हमको पूरे टीचर चाहिए और पूरा सारा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वरना हम बैठे आंदोलन पे। मेरा नंबर है सिंह भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान करनाल। क्या मामला है? सर ऐसा था, मेरे गांव में 10 तक का स्कूल है और इसमें 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक सिर्फ एक टीचर है और 158 बच्चे हैं। वो एक टीचर एक टाइम में कितने बच्चों को पढ़ाएगा, कितने वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा? अब ये बताओ कि इसमें हम सारे इनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं सबको मिलकर लिए सब आश्वासन देते हैं झूठा कि भाई जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। फिर आज हमारे गांव की सामूहिक पंचायत होगा, ये डिसीजन हमने लेना पड़ा ऑन रोड हम इसलिए बैठे क्योंकि हमें इस समस्या का समाधान ऐसे लग नहीं रहा। अभी आश्वासन के लिए कोई उच्च अधिकारी आया नहीं है, और कोई आएगा तो आश्वासन उसके बाद देखते हैं क्या होगा। नहीं तो बैठे चौगामा के बच्चे पढ़ रहे, अंशुमाजा के बच्चे पढ़ रहे, कुकनी के बच्चे पढ़ रहे, चंद्राओं के बच्चे पढ़ रहे, 4 गांवों के बच्चे आ रहे स्कूल में, तो टीचर कितना है? ये तो बहुत काफी टाइम से समस्या चल रही सर, और उस समस्या के दौरान हम सारे अधिकारियों से मिलकर भी आ लिए, पर कोई समाधान आज तक हो ही नहीं चीज का। रही बात उसकी कि गांव वालों ने कोई टीचर को पिल्ला या धमकाया, सब गांव वाले टीचरों की इज्जत करते हैं, अपने बच्चों के लिए टीचरों का मान सम्मान करते हैं। ऐसा भी कोई विवाद नहीं है कि मास्टर अपने आप जा रहे हैं, सरकार की नीति है, पता नहीं क्यों स्कूल में टीचर लेके जा रही है। एकदम यहाँ परमानेंट कर दिया, लेकिन टोटल 5 टीचर दे दिए सर, पूरा स्टाफ कर दिया, स्टाफ पूरा हो गया। 5 टीचर यहाँ आपसे आज से ही काम पर लग जाएंगे, और इस चीज की जिम्मेदारी ली है कि जब तक हमारे परमानेंट टीचर नहीं आएंगे तो बीओ साहब ने ये कहा है कि ये टीचर यहाँ परमानेंट ही पढ़ाएंगे। और गड़ी बिरबल प्रिंसिपल ने जिम्मेदारी उठनी। इस चीज पर सहमत हो सारे? सड़क रोड खोलोगे? चलो बहुत बढ़िया जी। स्कूल के टीचर की स्कूल में टीचर की कमी होने की वजह से जो है जाम लगाया गया था। तो फिर भी विभाग की तरफ से जो है जैसे नई ट्रांसफर होंगी तो उसमें नए टीचर उपलब्ध हो जाएंगे ताकि सारे सब्जेक्ट और हो जाए। काफी दिनों से टेक्निकल समस्याएं थी विभाग की भी और ट्रांसफर ड्राइव में, इस वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। अब जैसे ही पोर्टल चल रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रांसफर कर दी जाएगी। अस्थायी रूप से गड़ी बिरबल से व्यवस्था की है ताकि बच्चों को पढ़ाई को नुकसान ना हो। 3 टीचर गड़ी बिरबल से उपलब्ध कराए हैं। स्टूडेंट लगभग यहाँ 170 के करीब है, 30 क्लास से 10वीं क्लास तक, और केवल हेडमास्टर और 1 टीचर का उपलब्ध है। ये विभाग की जो है ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो है ना व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे रैशनलाइजेशन के तहत टीचर्स को कहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। अब जैसे ही HKR के थ्रू नए टीचरों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पे आज बीओ साहब आए थे करनाल से, ना गड़ी इंद्री से सॉरी, और कल तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मेरे लेवल का काम नहीं है, ये शिक्षा मंत्री के लेवल का काम है। परंतु जब हम यहाँ पे आज 8 बजे जाम लगाया उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और आश्वासन नहीं दिया, और ऑन द स्पॉट हमारे स्टाफ पूरा किया है, टेम्परेरी किया है वैसे तो, पर ये आश्वासन दिया है कि जब तक आपका परमानेंट स्टाफ नहीं आएगा, जब तक आपका स्टाफ पूरा रहेगा, पूरा सिलेबस होएगा और पूरा स्टाफ रहेगा, पूरे पीरियड लगेंगे। ये बात हमने स्पष्ट कर दिया प्रशासन को। अदरवाइज एक भी पीरियड खाली रहा तो उस इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे हम, SDM के बाहर में बैठेंगे, स्टेट हाईवे जाम करेंगे। जब तक परमानेंट नहीं आएगा तब तक स्थायी नियुक्ति की परमानेंट बात की है। आश्वासन यही दिया कि जब तक हमारा स्टाफ पूरा है, आश्वासन नहीं हमारा स्टाफ पूरा है, कह रहे कि अगर यहाँ से एक भी स्टाफ कम हुआ, एक भी अध्यापक कम हुआ तो उसके लिए इससे बड़ा निर्णय लेंगे। क्या निर्णय सर? ऐसा था जैसे कि गांव में आज सुबह ग्रामीणों ने सामूहिक पंचायत करके ये निर्णय लिया था कि अध्यापकों की कमी की वजह से रोड को जाम करेंगे, स्कूल के सामने सड़क पर बैठेंगे। तो ऐसा किया भी, सारे 36 बिरादरी गाँव की हमारी यहाँ पर बैठी और ये समस्या ऊपर अधिकारियों तक गई कि चौगामा गाँव में
अध्यापकों की कमी से लोगों ने जाम लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात थी। इसमें किसी की कोई राजनीतिक काम नहीं था, कोई ये नहीं था। हमारा तो ये उद्देश्य यही था कि हमारे स्कूल में अध्यापकों की पूर्ति हो, ताकि बच्चे एजुकेशन अपनी टाइम से और समय के अनुसार पूरी ले सकें। तो आज जैसे जाम लग गया, अधिकारियों के आश्वासन ये मिले हैं कि हमें टाइम पर आज ही 5 टीचर पूरे कर दिए। नहीं, ये तो अस्थायी नियुक्ति है, अभी एकदम तो परमानेंट तो नहीं ना हो पाएंगे, पर 29 तारीख से बच्चों के पेपर भी है। 29 तारीख तक अगर हम परमानेंट की वेट करेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अस्थायी सरकार की तरफ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने अस्थायी तौर से 5 टीचर हमारे पूरे कर दिए। 5 टीचर हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी। और इस चीज का आश्वासन दिया बीओ साहब ने कि जब तक परमानेंट टीचर नहीं आएंगे, ये जो अस्थायी टीचर है, ये बच्चों से सब्जेक्ट पूरा शिक्षा का पूरा काम करें।